सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मार्ट गुरुजी टेक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मोबाइल से अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए काफ़ी असुविधा आ रही थी। मोबाइल साइट से जब आप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप साइट भी खोल लिए, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ें उसमें अस्पष्ट हैं या फॉर्म आप सही तरीके से नहीं भर रहे हैं। तो आज हम यही बताएंगे कि मोबाइल से ही आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जो भी असुविधाएं आ रही, सारी असुविधाओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और जो भी संशय है सभी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। उस ब्राउज़र के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र .upsdc.gov.in डाल के आप सर्च कर दीजिएगा। देखिएगा, अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे, वहां से आप आसानी से खोल सकते हैं। देखिए, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं मित्रों। अब यहां आपको ध्यान देना है, बाएं तरफ देखिएगा। अभी करते हैं, जहां सुविधा आएगी तुरंत आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बाएं तरफ की जो 3 लाइन, इसको जब आप छूते हैं तो देखिएगा यहाँ बीच में लिखा हुआ आता है इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तुरंत ही आ जाता ऑनलाइन नहीं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली। यहाँ पे आपको अपना मानव क्षमता कोड भरना, मोबाइल नंबर भरना, कैप्चा कोड भरना, इसके बाद जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना। तीनों चीज़ें भर के जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। मित्रों देखिएगा, ये हमने नॉर्मल साइट खोली हुई, डेस्कटॉप साइट नहीं खोली हुई। इसको हम डेस्कटॉप साइट क्लिक कर देते हैं। तो देखिएगा मित्रों, ये हमारी डेस्कटॉप साइट अब खुल चुकी है। अब यहाँ आप मानव क्षमता कोड भर दीजिए। मानव क्षमता कोड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो वो मोबाइल नंबर भर दीजिए, कैप्चा कोड भर दीजिए। इसके बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। इतना भर के हम जनरेट OTP पे क्लिक कर दे रहे हैं। मित्रों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर मोबाइल नंबर आपका खो चुका है जो मानव क्षमता पे रजिस्टर्ड है, तो आप अपने BRC से संपर्क करके मोबाइल नंबर अपना अपडेट करवा लीजिए, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया आप कीजिए। मित्रों, तो तीनों चीज़ करके हम जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। देखिए मित्रों, हमने अपना विवरण भर दिया। अब हम जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं, देखिए कैप्चा जब तक सही नहीं भरेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। ओके करके कैप्चा हम पुनः सही से भरते हैं। देखिए मित्रों, कैप्चा हमने सही भरा तो अगली वेबसाइट पे हम देखिए, अगले पेज पे सही तरीके से आ गए। यहाँ लिख दिया OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। OTP मोबाइल नंबर पे आपकी भेजा जा चुका, जो कि केवल 5 मिनट के लिए वैध है। अब हम मैसेज बॉक्स से अपना OTP देख के यहाँ OTP भरेंगे। नीचे की तरफ चले जाते हैं, नीचे की तरफ OTP भरने का ऑप्शन है। ये देखिए मित्रों, OTP यहाँ भर दिया जाएगा। OTP भरने के बाद प्रोसीड करना। अब मैसेज बॉक्स में जाके हम OTP देख लेते हैं। मोबाइल में मैसेज बॉक्स में जाना है हमको। देखिए, OTP हमने भर दिया मित्रों। अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं तुरंत ही अगले पेज पर चले आते हैं। देखिए मित्रों, ये अब अगले पेज पे हमको क्या करना है, बाएं तरफ लिखा है होम है, होम के नीचे फिल प्रिंट एप्लीकेशन, फिल प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हैं आप तुरंत ही अगले पेज पे चले आते हैं। मित्रों देखिए, अगले पेज पे आपको कुछ आवश्यक दिशा निर्देश एवं घोषणाएं दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि विज्ञप्ति, शासनादेश, रिक्तियां, समय सारणी, दिशा निर्देश को आप भली भांति पढ़ लें और प्रारूप भर के रख लें एवं आगे आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण और सूचनाएं तैयार रखें। अब आपको कौन सी सूचनाएं तैयार रखनी है, पहचान पत्र का प्रकार, पहचान पत्र संख्या, स्कैन कॉपी, फोटो स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर स्कैन कॉपी। मतलब देखिए क्या क्या लगेगा आपको, पहचान पत्र एक रख लीजिए, वोटर कार्ड की आप स्कैन कॉपी रख लीजिए, फ़ोटो की स्कैन कॉपी और आपके हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। इतनी चीज़ें आप अपने पास रखे रहिए। साथ साथ अगर आपको भारांक लिखना है तो भारांक का सर्टिफिकेट रखे रहिए। उसकी क्या कहते हैं, उसकी साइज़ छोटी करके रखे रहिए जिस साइज़ की यहाँ लगती है। नीचे की तरफ आप चलिए मित्रों, देखिए यहाँ लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जो मोबाइल नंबर आप प्रयुक्त कर रहे हैं, उस मोबाइल नंबर को आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण होने तक उसको संचालित रखना। मतलब मोबाइल चलता रहना चाहिए।
एक बात का ध्यान रखना मित्रों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो कोई संशोधन नहीं होगा। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पूर्व आवेदन को आप सही भरिए, उसमें कोई भी त्रुटि ना होने पाए। त्रुटि की दशा में आपको बाद में समस्याएं हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ यही लिखा कि जो भी सूचनाएं हम भर रहे हैं सभी सत्य सूचनाएं भर रहे हैं, कोई भी गलत सूचना नहीं भर रहे हैं। अगर कोई गलत सूचना पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन मैं कर रहा हूँ तो ये गारंटी नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। इसको आप स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद आई एग्री क्लिक कीजिए, मतलब इसे मानते हैं इनके दिशा निर्देशों को। अब देखिएगा मित्रों, अब आपको क्या करना है, तो देखिएगा मित्रों, मोबाइल से आप यूज कर रहे हैं तो आपको इसी समस्याओं से उलझना पड़ रहा है। क्या समस्याएं देखिए, इसमें अक्षर के अक्षर इसमें ओवर राइटिंग हो गई है। इस ओवर राइटिंग को सुधारने का क्या तरीका है, इसके लिए आप मोबाइल स्क्रीन में एकदम ऊपर की तरफ चले जाएं। सबसे ऊपर दाएं तरफ 3 बिंदी है, इन 3 बिंदुओं को आप क्लिक कीजिए। जैसे ही 3 बिंदु को क्लिक करेंगे यहाँ आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, जूम को क्लिक कर दीजिए। इस जूम को सबसे कम पे ले आइए 50% पे। जैसे ही आप 50 पे ले आए, देखिए मित्रों 50 से कुछ बड़ा भी आप कर सकते हैं, लेकिन 50 पे भी देखिए देखने लायक। देखिए मित्रों 50 पे जैसे ही हम कर दिए ये बहुत साफ साफ दिखने लगा। मोबाइल साइट में जैसे आप कंप्यूटर से कार्य करते हैं सारा कार्य आप मोबाइल से आप अपना कर सकते हैं। ये देखिए मित्रों, अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया विवरण, जो भी फॉर्म भर रहा उनके वर्तमान तैनाती का जनपद लिखा हुआ, सेवा का संवर्ग, कार्यरत विद्यालय, अध्यापक अध्यापिका का नाम, मानव समुदाय आईडी, पत्र व्यवहार का पता लिखा है, मोबाइल नंबर, मौलिक नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, पदनाम, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और कार्यरत विकास क्षेत्र का नाम लिखा है और कार्यभार कब आपने ग्रहण किया है इस जनपद में। इसको क्या करेंगे मित्रों, नीचे की तरफ आप चले जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति तिथि सही है। अगर मौलिक नियुक्ति तिथि सही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए एस को सिलेक्ट करना आपको, ये देखिए एस को सिलेक्ट करेंगे तो जो भी मौलिक नियुक्ति तिथि है वही आ जाएगी मित्रों। अगर गलत है तो यहाँ नो कर दीजिए, नो करने के बाद जो सही है आप भर दीजिए। कहने का आशय ये है मित्रों, इसमें जो भी चीज़ें भरा गया पहले से उसमें अब अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर सकते हैं। मौलिक नियुक्ति तिथि आपकी अगर गलत है तो नो करके यहाँ सही मौलिक नियुक्ति तिथि आपको भर देनी। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद ऊपर अंकित कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अगर सही है तो यस कीजिए, गलत है तो नो कीजिए। गलत है तो आप नो करेंगे, बगल में सही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि लिखेंगे। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या ऊपर आपकी जन्म तिथि सही है, इसके लिए भी अगर सही है तो यस कीजिए, गलत है तो आप नो करेंगे। हाँ, इसके बाद विवाहित पूछेगा मित्रों, आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं। विवाहित हैं अविवाहित देखिए सेलेक्ट कीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे आपसे विवाह की तिथि मांगी जाएगी। साथ ही साथ उसके बाद क्या पूछा जाएगा, क्या जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत है। देखिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे जैसे आप, अगर आप यस करते हैं तो जीवन साथी का सरकारी विभाग आपको यहाँ पे बताना होगा मित्रों, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा मित्रों, क्या दिव्यांग हैं। अगर दिव्यांग है तो यस या नो करेंगे। पहले स्थानांतरण का लाभ लिया है कि नहीं लिया है ये भी आपको बताना है। अपनी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रकार, कौन सा पहचान पत्र आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं ये देखिए, इसमें से सिलेक्ट करना। वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक विद फ़ोटो, इन चारों में से कोई भी पहचान पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बगल में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की आपको संख्या भी लिखनी होगी मित्रों, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए जनपद के वांछित विकल्प चुनना है। कुल 7 जनपदों का चुनाव कर सकते हैं आप। 7 में से किसी भी जनपद में आपका अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकता है। वरीयता के क्रम में अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा। ये देखिए जनपद पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद इसमें खुल के आ जाते हैं, जिन जनपदों के लिए सीट खाली होगी। देखिए 1 2 3 4 कुल 7 जनपद हैं, सातों जनपदों को आप चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना मित्रों, देखिए
उसके बाद अब भारांक की बात आती है। अगर असाध्य रोग, गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं, पत्नी, अविवाहित पुत्र या पुत्री। देखिए, असाध्य रोग का लाभ किसको किसको मिलेगा? असाध्य रोग से जो पीड़ित अध्यापक है, अध्यापक भी पीड़ित हो सकता है, उसकी पत्नी भी, पति या पत्नी भी पीड़ित हो सकते हैं, उनकी अविवाहित पुत्र पुत्री भी अगर असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तब भी आपको भारांक मिलेगा। भारांक 20 अंक का मिलेगा। अगर जो भी भारांक आपका लागू होता है उसके लिए इस विकल्प को टिक करेंगे, अगर लागू नहीं होता तो टिक नहीं करना। दूसरा भारांक क्या है? दिव्यांग अध्यापक, दिव्यांग अध्यापिका, पति पत्नी। ठीक मित्रों, दिव्यांग अध्यापिका, अध्यापिका स्वयं है या उसका पति है, अर्थात आप पुरुष अध्यापक हैं तो आपकी पत्नी दिव्यांग होगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी पुत्री दिव्यांग है तब भी फ़ायदा मिलेगा, और पुत्र है दिव्यांग तब भी फ़ायदा मिलेगा। पुत्र पुत्री को ध्यान रखना, तभी फ़ायदा मिलेगा जब वो अविवाहित हों। एकल अभिभावक अर्थात विधवा या विधुर हैं, पुत्र पुत्रियों का पालन करने वाले, तब आपको 10 अंक का भार। एकल अध्यापक के बाद क्या है? नंबर 5 है राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर आपको कभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको 5 अंक भारांक है, राज्य पुरस्कार मिला है तो 3 अंक का भारांक है। इसके बाद मित्रों क्या है? भारांक हेतु मानक के दस्तावेज आपको अपलोड करना है। ये चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, बशर्ते ध्यान रखना 200 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्वयं का नवीनतम फ़ोटो यहाँ अपलोड करेंगे, और जब सब हो जाएगा तो यहाँ आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्वयं का हस्ताक्षर आपको यहाँ अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके, चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये फाइल्स है, फाइल्स पे क्लिक करके आप जहाँ हैं वहाँ चले जाएं, जहाँ पे मतलब आपका डॉक्यूमेंट रखा है वहाँ से आपको लेके यहाँ क्लिक कर देना। उसके बाद मित्रों कैप्चा कोड डाल दीजिए, फाइनल सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद बीएसए महोदय द्वारा 10 जून से 18 जून 2023 तक सत्यापन किया जाएगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद।